हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में कि नागरिकता क्या होती है। किसी लैंड के जो नागरिक होते हैं, किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के जो नागरिक होते हैं, उनके पास क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन चीज़ों के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टेट क्या होता है। आफ्टर ऑल स्टेट का ही तो एक सिटीजन होगा। स्टेट कहने का आशय ये नहीं है कि मैं एक राज्य की बात कर रहा हूँ। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टेट इन अ इंटरनेशनल परस्पेक्टिव, देन द स्टेट इज रिप्रेजेंटिंग द नेशन। ठीक है, जब भी हम स्टेट शब्द का प्रयोग करते हैं तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो जैसे कहते हैं ना, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो यहाँ पर ये यूनियन ऑफ स्टेट जो होगा वो स्टेट राज्य की बात कर रहा है। बट इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट की बात करेंगे जब हम, तो जो ये स्टेट है ना, ये एक देश को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो स्टेट क्या होता है? स्टेट का आशय होता है, ए स्टेट मीन्स अ टेरिटरी विच हैज अ सॉवरेन गवर्नमेंट एंड देयर आर सम पीपल वर लिविंग ओवर देयर, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेट। मतलब राज्य का आशय होता है कि एक भौगोलिक भूमि, जिसमें एक भौगोलिक भूमि, जियोग्राफिकल लैंड और एरिया विच कंसिस्ट ऑफ, जो समाहित करती है एक संप्रभु सरकार को और उसके भीतर निवास करने वाले लोगों को, तो इसे हम राज्य कहते हैं। अब राज्य का सिटीजन क्या होता है, या सिटीजनशिप या नागरिकता क्या होती है? नागरिकता से आशय होता है कि व्यक्ति का राज्य के साथ अंतर संबंध, दैट मीन्स अ पर्सन और इंडिविजुअल विद स्टेट, देयर रिलेशनशिप। मतलब स्टेट और सिटीजन के बीच, ये पर्सन इंडिविजुअल्स के बीच का जो इंटर रिलेशन है, उसी को हम सिटीजनशिप कहते हैं। इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, सिविल राइट्स होते हैं, है ना। तो जो नागरिक होते हैं किसी स्टेट के, किसी मतलब देश के, उनको पॉलिटिकल राजनीतिक अधिकार मिलते हैं और नागरिक अधिकार मिलते हैं। ठीक है, अब कई देश ऐसे हैं, जैसे अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। एक नेशन का अलग सिटीजनशिप तो मिलेगा, दैट यू आर बिलोंग्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट देयर आर 50 स्टेट्स एंड एवरी स्टेट हैज देयर ओन सिटीजनशिप। मतलब आप अमेरिका के 50 राज्यों में से किसी एक राज्य के नागरिक भी होंगे और एज अ होल नेशन अमेरिका के भी नागरिक होंगे। ठीक है, लाइक टेक्सास एक वहाँ का स्टेट है, राइट। कैलिफोर्निया एक स्टेट है ना। तो आप टेक्सास के नागरिक भी हो और आप अमेरिका के भी नागरिक हो, तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। बट इन केस ऑफ इंडिया वी हैव सिंगल सिटीजनशिप। हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए कहते हैं ना, भारत की संविधान की जब उद्देशिका पढ़ते हैं तो कहते हैं हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। वहाँ पे किसी राज्य की बात नहीं करता, वहाँ एज अ नेशन, होल नेशन की बात करते हैं हम। तो यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक बात ये हो गई। तो नागरिकता होता है व्यक्ति का राज्य के साथ जो अंतर संबंध होता है, जिसमें व्यक्ति को राजनीतिक और नागरिक अधिकार मिलते हैं। ठीक है, ये बात हमने जाना। ये भी हमने जाना कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात जब करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन जो दिया है आर्टिकल 5 से आर्टिकल 12, दैट कम्स अंडर द पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया नागरिकता का प्रावधान। अब बात करते हैं कि नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिलते हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और जो भी विदेशी नागरिक होगा, ठीक है, एक फॉरेन सिटीजन होगा, एक इंडियन सिटीजन होगा। इंडियन सिटीजन्स को कुछ स्पेसिफिक राइट्स मिलेंगे और फॉरेन सिटीजन्स को भी कुछ राइट्स मिलेंगे जो कि हमारे सिटीजन्स को भी मिलेंगे। लाइक कहने का मतलब ये है, जैसे हमारा घर है, तो हमारे घर में हम जो रहने वाले हैं वो हमारा एक्सेस हर कमरे में होगा, लेकिन जो बाहर से नागरिक आएगा वो मेरे उस कमरे में नहीं जा सकता है जो हमारा पर्सनल रूम है। समझे आप मेरी बात को? तो सिमिलरली एक नेशन का जो जो एक सिटीजन होता है
उसको कुछ स्पेसिफिक राइट्स मिलते हैं एज कंपेयर टू दी फॉरेन सिटीजन्स। ठीक है, अब इसको लीगल टर्म में बात करते हैं। तो देखिए, संविधान के जो कुछ अनुच्छेद हैं, लाइक राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, है ना, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि हमारे यहाँ है ना, धर्म, राजवंश, कुल और जाति, भाषा, जन्म स्थान, इसके आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। ये सिटीजन्स के लिए है, लेकिन ये हम भेदभाव फॉरेन सिटीजन्स के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक जो राइट्स मिले हैं ना, जैसे आर्टिकल 15 का जो है राइट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 में है, अनुच्छेद 16 में अपॉर्चुनिटी का जो बताता है कि अधिकार है ना, अपॉर्चुनिटी यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, और अनुच्छेद 15 में विभेद के अगेंस्ट हमको समानता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 19 है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस एक्सप्रेशन, मतलब आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, आप कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब विद इन देयर शुड बी सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आल्सो देयर, बट you have right to speech and expression, right? But in case of the foreign citizen, they have very little or you can say limited rights to them, है ना। वो ऐसा नहीं कर सकते, भारत के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, हमारे नागरिक भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, बट सरकार का विरोध कर सकते हैं, जम के विरोध कर सकते हैं विद इन देयर एक मर्यादा में रह करके। ठीक है, तो आर्टिकल 15 मैंने बता दिया कि ये हमारे इंडियन सिटीजन्स को मिलता है, आर्टिकल 15 हो गया। आर्टिकल 16 मैंने बता दिया। 15 मैंने बताया कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 16 मैंने बताया कि अवसर की समानता की बात करता है ना, अवसर की समानता ये मूल अधिकार है। रिमेंबर दैट द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to article 35, this 12 to 35 is called as the fundamental right and they are justiciable in nature। मतलब भारत का यदि नागरिक है और उसको इस आधार पर अगर भेदभाव या किसी भी तरीके से उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वो इन आधारों पर कोर्ट में एक सूट फाइल कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है और वो फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकता है। ठीक है, लेकिन विदेशी नागरिक को ये अधिकार नहीं है। उसको ये अधिकार नहीं है कि उसके खिलाफ भेदभाव हो रहा है तो वो कोर्ट में चला जाए और इसके अगेंस्ट सूट करे या फाइल कर दे और उसको राइट्स उसको एंजॉय कर सके। नहीं, ये एक फ्रेंचाइजी जो ये जो राइट मिला है ये सिटीजन्स को मिला है, इंडियन सिटीजन्स को मिला है। ठीक है, आर्टिकल 15 बताया, आर्टिकल 16 बताया, आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन बताया। अब आर्टिकल 29 के बारे में। आर्टिकल 29 जो है ये माइनॉरिटीज के राइट्स को के बारे में बात करता है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण के बारे में। देयर शुड बी द कंजर्वेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी क्लास। तो मतलब माइनॉरिटी क्लास के जो राइट्स होंगे उसके संरक्षण की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 30, ठीक है, आर्टिकल 30 जो है वो कहता है कि वो जो माइनॉरिटी क्लास हैं उनको अपने पसंद के शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के बारे में ये प्रावधान करता है। तो ये जो ये आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, these are exclusively given to the citizens of India। ये राइट्स या ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये फॉरेन सिटीजन्स को नहीं दिए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, हालांकि हम इंडिया की बात करेंगे, अपने देश के बारे में बात करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो हम भारत के बारे में बात करते हैं अगर, तो कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मूल अधिकार हैं वो विदेशी नागरिकों को भी मिलेंगे। ठीक है, जैसे समानता का अधिकार है ना, समानता का अधिकार, सबको समानता है, सभी ह्यूमन है, सबको समानता का अधिकार है। तो आर्टिकल 14 हो गया, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार हो गया। अब आर्टिकल 20 हो गया। ये जो राइट्स है ना जो मैं अभी बता रहा हूं ये हर व्यक्ति को मिला है, सिटीजन्स को भी मिलेगा, फॉरेन सिटीजन्स को भी मिलेगा। पहले एक बार मैं सारे आर्टिकल्स बता देता हूं, फिर एक एक करके उन आर्टिकल्स के बारे में बता दूंगा। मैंने बताया आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 20 जो है ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करता है।
हिंदी में कहें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 21 कहता है एजुकेशन के बारे में बात करता है, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, आर्टिकल 21A, ठीक है। आर्टिकल 22 जो है ये बात करता है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी के निरोध के संबंध में, मतलब कुछ ऐसे वाद होंगे जिसमें गिरफ्तारी के संबंध में व्यक्ति को अधिकार होगा, आर्टिकल 22, ठीक है। आर्टिकल 23 और 24 ये जो है ना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। 23 जो है ये फोर्स्ड लेबर की बात करता है और 24 जो है ये डेंजरस एक्टिविटीज में जो चाइल्ड होंगे इनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है कि इनको निषेध है, इनको प्रोहिबिट किया जाए बच्चों को, मतलब इन सब चीज़ों में, लेबर में। और आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, 24, 25, 26, 27, 28 ये राइट टू फॉलो और राइट टू फॉलो देयर रिलीजन है, मतलब ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कहते हैं, ये उसके बारे में प्रावधान करता है, ठीक है। तो मैंने बताया 14 समानता का अधिकार, 20 बताया, ठीक है, 21 बताया, 21A बताया मैंने, 22 बताया मैंने, 23 बताया, 24 बताया, 25, 26, 27, 28 ये सारे जो राइट है ये हर एक व्यक्ति को मिलेगा, इवन यू बिलोंग्स टू द फॉरेन टेरिटरी, फॉरेन सिटीजन्स or you are Indian citizens, these rights is given to all human within the territory of India, ठीक है। ये बात मैंने किया आपसे, ये सिटीजनशिप के बारे में बात की। अच्छा, सिटीजनशिप का जो एक्ट है ना, अभी पिछले कुछ वर्षों पहले, आई थिंक 2019 की बात है ना, जब CAA वाला बहुत ज़्यादा विवाद चला था। अच्छा देखिए, CAB और CAA आपने सुना होगा, है दोनों सेम चीज़। देखिए, जब कोई कानून बनाना होता है ना तो उसके लिए एक बिल बनाई जाती है। जैसे अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं अपने फादर से कहूँगा, है ना, मैं उनसे पूछूंगा, राय लूँगा कि फादर मैं ये चाहता हूँ, ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। इस स्टेज पे वो बिल है, ठीक है, लेकिन मेरे फादर ने उस चीज़ को पास कर दिया, ठीक है, चलो मैं मानता हूँ तुम्हारी बात, अब ये होगा, अब ये से यही होगा, अब वो एक्ट बन गया। सिमिलरली जब पार्लियामेंट में मतलब बात करें लोकसभा या राज्यसभा में, जब कोई कानून बनाने के लिए एक मसौदा यानी एक प्रस्ताव जो दिया जाता है उसको बिल कहते हैं, और आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट बिल इज बिकम टू एक्ट, है ना। वो बिल जो होता है, वो विधेयक जो होता है, वो अधिनियम यानी कानून का रूप ले लेता है। तो CAA और CAB का मतलब आपने समझा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, आफ्टर द प्रेसिडेंट एसेंट इट was become to the सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब देखिए, सिटीजनशिप का जो एक्ट है ना 1955 का, आई थिंक उसमें 5 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो टिल टुडे देयर हैज बीन 5 टाइम्स अमेंडमेंट्स इन द सिटीजनशिप एक्ट, और रिसेंटली 2019 में हुआ था, ठीक है। तो हमने आज सिटीजनशिप के बारे में बात किया। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि भारत में सिटीजनशिप अगर किसी को प्राप्त करना है, भारत का अगर कोई सिटीजन है तो किन किन आधारों पर वो भारत का नागरिक कहा जाएगा, और यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ता है या खो देता है उसके क्या क्या आधार होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत छोटी सी कोशिश की आपको